नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के आने से हमारे जीवन में काफी बदलाव आए हैं। हम में से हर कोई सोशल मीडिया को यूज कर रहा है और जैसे कि कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वैसे ही सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज करने से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस विषय का नाम है फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम हिंदी भाषा में खो देने का डर भी कह सकते हैं। फोमो क्या है और इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक चौहान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के बारे में बताएं। देखो, जैसे आपने कहा फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सबसे पहले जब यूज की गई थी सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में, जब नया नया सोशल मीडिया आया था इन अर्ली 2004 टू बी एग्जैक्ट, ये टर्म कॉइन की गई थी। और फिर जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता गया तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होने लगी। जैसे 2013 में ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ये एक वर्ड आ गया था, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो लार्जली इसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा परसीव कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग कहीं हमसे आगे निकल रहे हैं और कहीं किन्हीं चीजों में दे आर गेटिंग रिवार्डेड और हम कहीं उसमें लैग कर रहे हैं। मगर अब सोशल मीडिया से हटकर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट को कई जगह पर यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, अब किसी ने ये शेयर लिया और ये स्टॉक मार्केट बूम में है, आपको पता है कोविड के बाद से, तो अब स्टॉक मार्केट में भी यूज किया जा रहा है कि हम कहीं पीछे ना रह जाए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है एफडीज में या बाकी जगह पे, उनमें रिटर्न्स कम है, यहाँ रिटर्न ज्यादा है। या पेरेंट्स भी यूज करते हैं कि हम ऐसा तो नहीं अब अपने बच्चे की एजुकेशन, बाकी लोग स्कूल में जा रहे हैं, हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट अब एक सोशल मीडिया अभी भी ये प्रिडोमिनेटली उसी के लिए यूज किया जाता है, मगर कई और कंटेक्स्ट में भी अभी यूज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो के, अगर किसी को फोमो की प्रॉब्लम होगी? देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो यही है एक्सेसिव मोबाइल यूजेज, जिसको कि कंपल्सिव यूज ऑफ मोबाइल कहते हैं। हर समय मोबाइल पे जमे रहना, ये देखते रहना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहीं हम उसमें पीछे ना रह जाए। एक तरह से मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है। इसके अलावा ये भी है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो कि फोमो से ग्रस्त है, वो एंशियस रहता है, परेशान रहता है, रेस्टलेस रहता है। मोबाइल ना यूज करते हुए भी उसको एक यही परेशानी होती है कि बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। वो डिसीजन खुद के माइंड से, खुद की समझ से नहीं लेता है। वो उसके डिसीजन इस वजह से प्रभावित होते हैं कि बाकी लोग जो कर रहे हैं मुझे भी वही करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि काफी लोगों को आज की डेट में इंटरनेट की, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई है, तो क्या हम सोशल मीडिया एडिक्शन और फोमो को किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या इंटरनेट एडिक्शन के कारण फोमो होता है? इंटरनेट एडिक्शन में बाकी चीजें भी आ जाती है, जैसे रील्स देखना, वीडियोस देखना, वीडियो गेम्स जो है उसमें एक्सेसिव टाइम स्पेंड करना। जब हम फोमो की बात करते हैं तो हाँ, ये मोबाइल से, सोशल मीडिया यूजेज से तो जुड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया का सिर्फ ये अंग कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और वो उसमें किस तरह से रिवॉर्ड या मजे ले रहे हैं और हमें कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। फॉर एग्जाम्पल, गेट टुगेदर में सब लोग बाहर गए तो मुझे भी जाना चाहिए था, मैं जा नहीं पाया। या अरे यार, उन्होंने तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, मुझे भी करनी चाहिए थी, आजकल तो इसी का ट्रेंड है। अगर हम और कहीं आगे तक ले जाएं, मैं कह रहा हूं कि फोमो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं रह गया। अब वो लेटेस्ट से, जैसे आज का स्टार्टअप का जमाना है, तो यार सब लोग स्टार्टअप करें, चलो हम भी वही करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चीज में कहीं पीछे रह जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी फर्क पड़ता है इसके कारण? बिल्कुल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जब आप ये एक तरह से ना एक ऑब्सेशन है और एक कंपल्शन है। ऑब्सेशन ये है कि हमें मोबाइल फोन यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, सॉरी, और उसमें हमें ये देखना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और ये ऑब्सेशन है, ये फोमो वहीं तक नहीं रुकता है, फिर हम भी वही करेंगे जो बाकी लोग करेंगे, ये कंपल्शन है।
जैसे हमारे में एक ओसीडी की बीमारी होती है, जिसमें जैसे किसी को वहम होता है कि हमें उसको कुछ चेक करने का वहम आता है और वो उसको चेक करता है, या उसको हाथ धोने का वहम होता है, बार बार हाथ धोता है। एक ऑब्सेशन इसमें ये है कि हमें सोशल मीडिया पे जाना है, देखना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और कंपल्शन ये है, यहां तक ही नहीं रुकता है वो कंपल्शन, ये है कि हमें भी वही करना है। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो चीज नहीं कर सके तो फिर उसमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, उसमें एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा मोबाइल यूजेज के कारण शायद उसकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाए, उसका खान पान डिस्टर्ब होने के कारण उसकी फिजिकल हेल्थ सफर करना शुरू हो जाए। सो ये सब मेंटल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फोमो के। तो डॉक्टर साहब, किस एज ग्रुप और किन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना रहती है? देखा गया है कि वो एज ग्रुप जो कि मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, यंग एज ग्रुप की बात करें, 10 साल के बच्चे भी हमने देखा है कि फोमो से पीड़ित हैं, और 60 साल के बुजुर्ग भी देखा है कि वो भी अपने मोबाइल से है। बट स्टिल यंग पॉपुलेशन में, यंग अडल्ट में, मिडिल एज पे थोड़ा सा कम हो जाता है, ओल्ड एज में थोड़ा कम हो जाता है, बट यंग अडल्ट 20 से 35 साल के जो लोग हैं, उनमें ज्यादा देखा गया है कि वो फोमो से पीड़ित है। तो डॉक्टर साहब, फोमो जैसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए आपके पास क्या उपाय हैं, क्या उपचार हैं? देखिए, वही चीज है कि पहले तो प्रिवेंशन है कि ट्राई कीजिए कि अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें, अपने आप को एक टाइम दे दे एक दिन का कि हम 1 घंटे में के लिए ही मोबाइल पे सोशल मीडिया यूज करेंगे, या सर्फिंग करेंगे, या वीडियो करेंगे, जिसको हम नॉन एसेंशियल यूज ऑफ फोन कहते हैं। देखिए, फोन का एक ही एसेंशियल यूजेज है, दैट इज टू रिसीव कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल्स, और टू रिसीव और सेंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस। सो अगर हम इसके अलावा फोन यूज कर रहे हैं तो वो नॉन एसेंशियल यूज में आते हैं। इस नॉन एसेंशियल यूज को अगर 1 घंटे के लिए आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो दैट इज, आजकल की दुनिया में हम उसको नॉर्मल मानेंगे। लेकिन फोन में कहीं घंटों तक हो जाता है, तो पहले तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। कई एप्स हैं फोन में जिसमें आप स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए। तो अब पहले कोशिश कीजिए कि प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर अब आप मोबाइल फोन कोई अभी जो ज्यादा यूज कर रहा है, अब जो प्रिवेंशन से आगे निकल गया, उसमें यही है कि उसको ही शुड अगेन लिमिटेड, बट उसमें ये भी है कि अपने डिसीजंस अपनी सोच समझ से लें, रादर देन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, दूसरों के बिहेवियर को देख के इन्फ्लुएंस होके लें। इसके अलावा फिर यही है कि अगर आपको अब ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, अब एक आदत ही बन चुकी है, एक ऑब्सेशन बन चुकी है, तो उसमें कई नॉन मेडिकल, जिसको ऑल्टरनेट वेज कहते हैं, जैसे कि योगा मेडिटेशन में जाए ताकि आपका दिमाग शांत रहे, माइंड रिलैक्स्ड रहे। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि आज की दुनिया में रहे, ना कि आज की जो चीजें हैं उन पे फोकस करें, प्रेजेंट पे फोकस करें, रादर देन कि आप ये फोकस कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, या क्या करेंगे और हमें भी ये करना चाहिए था, जिसके कारण हम स्ट्रेस हो गया। पास्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, या हम आगे ये करेंगे इवन दो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यहां तक भी बात नहीं बन रही है, देन यू शुड टेक हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस कैन बी ए बेन और अ बून। सो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि मोबाइल भी हमारे लिए कई कारणों से एसेंशियल है, सोशल मीडिया भी एसेंशियल हो सकता है, हम सोशल कनेक्टेड रहते हैं उसमें, मगर उस कनेक्शन को कंपटीशन ना बनाएं, और अपने आप को लिमिट करके फोमो और इंटरनेट एडिक्शन, इन सब से अपने आप को दूर रखें। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक चौहान, जिन्होंने हमें फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बताया। और इनका यही कहना था कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, और जिसके कारण हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर कोई बुरा असर पड़े इसका। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।